जनरल विक्रम सिंह, हमने सांप की पूंछ पे पैर रख दिया है और अब वो सांप फड़फड़ा रहे, सांप क्या करेगा अब? गौरव, आपने ठीक कहा कि सांप की पूंछ के ऊपर पैर रखा गया है, ना कि उसके सर के ऊपर। देखिए, सांप को मारने के लिए उसके सर को कुचलना निहायत ज़रूरी है। तो अभी हमने जो एक वार किया है, इसमें कितने जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट मरे हैं, ये यकीनन गवर्नमेंट एक दिन ज़रूर बताएगी, एयरफोर्स बताएगी। उनका बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन कितने मरे हैं उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी इसके ऊपर बातचीत चल रही है मीडिया के अंदर। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, या तो हम इसको आगे लेके जाएं, लेकिन एक पत्थर मार देना और जो एक बीहाइव है उसके अंदर जो मक्खियों को उड़ा के वहीं छोड़ देना, उससे बात नहीं बनेगी। जो बीहाइव है उसको जलाना पड़ेगा ताकि सारी मक्खियाँ मर जाएं। नहीं तो आप जब पत्थर फेंकेंगे बीहाइव के अंदर तो 5-6 मक्खियाँ मरेंगी, 300 मर जाएंगी, 200 मर जाएंगी, लेकिन बाकी जो मक्खियाँ उड़ रही हैं वो आपको आके डंक करेंगी, दोबारा डंक मारेंगी। तो इसको अभी करने के लिए एक थोड़ी एंड्योरिंग, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। और यकीन हमें करना पड़ेगा कि जो हमने नो वॉर नो पीस का जो ये अभी एक दारोमदार शुरू किया है, इसे रखना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान की सेना को प्रेशर के अंदर डालना पड़ेगा, जो कि एक खलनायक है इस पूरे एपिसोड के अंदर। अगर आप देखते हैं कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, टेररिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन टेररिस्ट को फंड कौन कर रहा है, ट्रेनिंग कौन दे रहा है, हथियार कौन दे रहा है? उनकी सेना दे रही है। तो उनकी सेना जो है उसके ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा, ना कि सिर्फ अपने मिलिट्री के जो हमारी ताकत है उसके ज़रिए, लेकिन हमें इंटरनेशनल प्रेशर के ज़रिए भी, और जो बाकी हमारे जो एलिमेंट्स हैं नेशनल पार्क के, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इंफॉर्मेशनल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सबका इस्तेमाल करते हुए जो सेना है जो पाकिस्तान की, उसके ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा, ताकि जो वहाँ के लोग हैं वो उंगली करें इस खलनायक की तरफ कि तुम गंद डाल रहे हो पाकिस्तान के अंदर। अगर आज पाकिस्तान के अंदर गरीबी है तो वो क्यों है? क्योंकि जो सेना के कुछ लोग हैं वो ऐश कर रहे हैं, उनके फार्म हाउसेज हैं, बड़े बड़े उनके बंगले हैं, लेकिन एक जो गरीब है वो कहाँ जाए? वो हथियार उठाता है। तो अगर वहाँ का जो खलनायक है उस देश के अंदर, अगर वो पाकिस्तान की सेना है, तो उसके खिलाफ हमें कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी और हमें जो है ये प्रेशर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कुछ और करना पड़ेगा। अगर यहाँ छोड़ देंगे तो याद रखना मक्खियाँ और काटेंगे। मतलब वो सांप हमें फिर डसने का प्रयास करेगा, क्योंकि एयर चीफ मार्शल टिप्पणीज, पाकिस्तान ने, हम लोगों ने बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान को पता भी नहीं चला, हमारे सारे विमान सुरक्षित आ गए। लेकिन पाकिस्तान चुपचाप नहीं बैठा, उसने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश की। तो पाकिस्तान की तरफ से हम लोग तो टेरर टारगेट कर रहे थे। जो पाकिस्तान की वायुसेना ने किया, वॉज दैट एन एक्ट ऑफ वॉर? क्या पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध की साजिश की? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने गौरव। मैंने पहले कहा कि ये जो सारे कार्य हो रहे हैं ये युद्ध का कार्य है, तो इसमें सवाल ही नहीं होता है कि ये नहीं। अब उन्होंने ये जो हवाई जहाज जो उड़ाए हमारे खिलाफ, तो ये पहला युद्ध का कार्य नहीं, ये उन्होंने इंक्रीमेंटल आगे बात बढ़ाई है। तो आपको मैं ये बताऊं कि ये बालाकोट और फिर उनके बाद जो हमारे पर अटैक करने की जो उन्होंने कोशिश की थी, तो मेरे ख्याल से थोड़ी आपको उस पर मैं क्लैरिटी दूं। लोग कहते हैं कि भाई दिखाइए हमें क्या हो गया वहाँ बालाकोट में। तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि जब हम कोई भी शस्त्र इस्तेमाल करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई हमने करना क्या है। तो लोगों ने फ़ोटो दिखाई है और वो दिखाया कि देखिए ये हैंगर है या शेड है, कुछ इस पर हानि चढ़ी नहीं है। आपको पता है क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि जो हमने इस्तेमाल वेपन किया तो उसको ये पेनिट्रेशन वेपन थी। तो ये जो है, जब अगर छत पर से ऊपर आ गया, अब देखिए छत पर से नीचे आ गया, तो उसमें ये जो है जो फ्यूज़ जो डालते हैं हम डिलेड फ्यूज़ डालते हैं। तो इस पर जब जाएंगे तो छत में खाली इतनी सी छेद होगी जिसकी इतने बम की चौड़ाई, बस और कोई नहीं। और फिर हम फ्यूज़ इस तरफ लगाएंगे कि भाई हमने कितना पेनिट्रेशन करना है, क्योंकि ये पेनिट्रेशन जो है हम 10 फुट के कंक्रीट वॉल को भी हम पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो अगर ये तरह हमको इंटेलिजेंस है तो ये करेंगे। तो अभी हमने क्या कहा, हमें अंदर नहीं जाना था, लेकिन हमें पता है कि ये टेररिस्ट यहाँ रहते हैं, उनके ट्रेनर्स यहाँ रहते हैं। तो हमने
अंदर आके फिर उसका स्पोर्ट करना है और फिर एक्सप्लोजिव होते हैं। तो क्या होता है जब आप ये एक्सप्लोजिव होते हैं तो हर हर प्रकार के होते हैं, किसमें डिब्री हो जाते हैं, शार्पनर निकल जाते हैं, 100 नहीं हज़ारों शार्पनर। तो अगर आपको लग गया तो अब हो गया।